और परीक्षण करने के बाद वो धम्म अच्छा लगा, वो धम्म सही लगा, वो धम्म पालन करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसा लगा तो वो धम्म को स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ये धम्म क्या है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये धम्म को सबसे पहले सुना सुनना है। अच्छे से हम सुनेंगे ही नहीं तो वो धम्म का क्या मतलब? इसलिए वो धम्म को चाहे देखो या सुनो, अच्छे से सुनना है। फिर उसके बाद धारण करना है, वो धम्म को अच्छे से धारण करना है। फिर चराथ, जो धम्म हमने सुना, जो धम्म हमने धारण किया, उसको अच्छे से चिंतन मनन करना है, अच्छे से परीक्षण करना है। और परीक्षण करने के बाद वो धम्म अच्छा लगा, वो धम्म सही लगा, वो धम्म पालन करने से हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, ऐसा लगा तो वो धम्म को हमें ग्रहण करना है, पालन करना है। अभ्यास करते करते खूब खूब पुण्य का अर्जन करना है। ये धम्म ऐसे ही किसी ने बोला, किसी ने कहा, कहीं ग्रंथ में उल्लेख हुआ है करके आंखें बंद करके स्वीकार करने वाला ये धम्म नहीं है। तो ये धम्म को अच्छे से पहले जानना है, ग्रहण करना है, परीक्षण करना है, फिर पालन करना है। कोई भी पीले धातु को एक सोने का काम करने वाला सहर्ष ये तो सोना ही है ऐसा नहीं मानते। सबसे पहले उसको अनेक तरह से परीक्षण करते हैं, कस्सी में खोदते हैं, अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब संतुष्ट होगा तभी वो मानेगा ये पीला धातु सोना है। उसी तरह धम्म को भी या धम्म के नाम पे कोई भी कुछ भी बोले साधु 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 करके आंखें बंद करके स्वीकार करना ये धम्म नहीं है। धम्म को जानो, समझो, परीक्षण करो, अच्छा लगा तो पालन करो। और पालन करना ही है, ऐसा भी नहीं कि अच्छा है बाद में पालन करता हूँ ना, बाद में पालन करता हूँ ना, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा धम्म है तो निरंतर अभ्यास करते जाओ, पालन करते जाओ। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, क्या पता वो बाद में वो समय आए ना आए, और वो समय आ भी गया तो उस समय वो पुण्य करने का मन हो ना हो, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अच्छा लगा तो वो धम्म को पालन करते जाना है, और अच्छा नहीं लगा तो उसको अलग किनारा करते करते जाना है। ये धम्म बुद्ध कहते हैं ये धम्म का 3 लेवल है, 3 तह है। परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। पहला तह है परियति धम्म। सबसे पहले धम्म को अच्छे से जानो, समझो, अनेक तरह से धम्म को जानो, समझो, पढ़ो, देखो, कुछ भी करो, धम्म को जानो। बुद्ध ने जो उपदेश दिया, जो त्रिपिटक ग्रंथ है, जो बुद्ध वाणी है, जो बुद्ध उपदेश है, उसको अच्छे से जानना है पहला। फिर प्रतिपत्ति धम्म, जो धम्म को आप जानते समझते उसको अभ्यास भी करो, पालन भी करो, ये दूसरा लेवल है। धम्म जानते हो, सब समझते हो, पर पालन नहीं करेंगे तो धम्म का जरा सा भी कल्याण नहीं होगा, जरा सा भी आपका कल्याण नहीं करेगा। धम्म को पालन करना है, पालन करेंगे तो ही धम्म का फायदा होगा। तीसरा है
प्रतिवेद धम्म, अगर अच्छे धम्म को हम जानेंगे समझेंगे, अच्छे धम्म को हम अच्छे से अभ्यास करेंगे पालन करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम भी आएगा, दुख मुक्ति मार्ग फल भी प्राप्त होगा। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत अनेक मार्ग फल हमें प्राप्त होगा, मगर धम्म को पालन करना जरूरी है। आज के समय में अक्सर लोग धम्म के विषय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, समझते हैं, ये भी पता है वो भी पता है, ऐसा भी पता है वो ऐसा भी पता है, पर धम्म को पालन नहीं करते। सबसे पहले धम्म को जानना बहुत जरूरी है, पर जो धम्म जानते उसको अभ्यास भी करना है। अभ्यास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो धम्म का हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं मिलता। इसलिए धम्म पालन करना जरूरी है। हमेशा याद रखना कि सही मायने में हम वो धम्म पालन कर रहे हैं क्या? जो धम्म हमने जाना है, सीखा है, समझा है, उसे हम अभ्यास भी कर रहे हैं क्या? बार बार परिचयन करते करते जाना है, क्योंकि किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है, बहुत पुण्यवान है ये जीवन। प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है ये जीवन, ऐसा जीवन मिला है। अगर हम गलत अकुशल पाप करते, दुर्गति में पतन हो गया, फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत 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 ही मुश्किल है। इसलिए ऐसा जीवन मिला है जो जीवन में हम अच्छे बुरे पाप धम्म समझ सकते हैं, अच्छे पुण्य धम्म में आगे बढ़ सकते हैं, हर अकुशल पाप से दूर हो सकते हैं। ऐसा जीवन मिला है तो हमें खूब सजग सचेत होना है, पाप से दूर होना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। यह हमेशा हमेशा याद रखना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये धम्म कैसा है? बुद्ध बार बार कहते हैं, मैं ये धम्म नाव समान उपदेश देता हूँ। ये त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसमें भी सुत्त पिटक में 5 ग्रंथ आता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुदक निकाय। उसमें से मध्यम निकाय के एक अलग रूपम सुत्त में तथागत बुद्ध समझाते हैं कि मैं धम्म को नाव समान उपदेश देता हूँ। नाव का काम क्या है? बड़े बड़े नदी है, बड़े बड़े सागर है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए वो नाव का काम आता है। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में अनेक दुख अशांति का बाद आया हुआ है। हर किसी के जीवन में अनेक तरह का दुख है, तकलीफ है, अशांति है, पीड़ा है। तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने के लिए, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचने के लिए ये धम्म है। जैसे नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाते हैं, वैसे ही ये धम्म का काम है दुख के किनारे से दुख मुक्ति के किनारे तक पहुंचाना, ये धम्म का काम है। इसलिए हमेशा याद रखना, धम्म का मूल विशेषता है, धम्म हमेशा लोगों का कल्याण करता है। अगर धम्म हमें बाधा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो समझना या तो हम अच्छे से धम्म को ग्रहण नहीं कर रहे, या हमने धम्म को समझा ही नहीं। इसलिए धम्म का काम दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने का। एक समय तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। तो वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं, और जमा हुए लोगों में से कुछ लोग बुद्ध को कहते हैं, भगवान इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरु आके अपने अपने उपदेश देते हैं।
और हर धम्म गुरु यही कहते हैं कि हमने जो धम्म की बातें बताया वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, अन्यथा महानरक में जाओगे। भगवान हमने तो ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, इस धम्म को भी सुना है, उस धम्म को भी सुना है, ऐसे धम्म को भी सुना है, वैसे धम्म को भी सुना है, सबके धम्म को सुना है और सब लोग ऐसा कहते हैं। तो हम में एक भ्रम है कि वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है। उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं जो धम्म की बातें बताता हूँ वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो निर्वाण प्राप्त करोगे, अन्यथा नरक में जाओगे, ऐसा बुद्ध नहीं बताते। बुद्ध कहते हैं ये धम्म श्रेष्ठ, वो धम्म श्रेष्ठ, ये देखने से भी ज्यादा केवल दो बातें याद रखो। जो धम्म ये दो बातें सिखाते हैं, बताते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। वो दो धम्म क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख के विषय में भी अच्छे से बताते हैं और दुख के साथ साथ दुख आने वाला कारण, और जो धम्म दुख मुक्ति भी बताते और दुख मुक्ति का मार्ग। दुख और दुख मुक्ति जो धम्म अच्छे से बताते हैं, सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। उस समय तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से बताते हैं कोई भी बातें परंपरा से चले आए हैं इसलिए आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। धम्म ग्रंथ में उल्लेख है इसलिए आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। अच्छे धम्म गुरु ने बताया है इसलिए आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बताया, न्याय संगत है, तर्क संगत है, ऐसा वैसा करके आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई भी बातें अच्छे से सुन के, जान के, परिचय करके अच्छा है, सही मायने में अच्छा है तो उसको स्वीकार करना, पालन करना, अन्यथा उन चीजों से दूर रहना। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए धम्म नाव समान है और वही धम्म श्रेष्ठ है जिसमें दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। और ये तथागत बुद्ध के जो धम्म है खूब व्यवहारिक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते। ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े लोग ही समझ सकते हैं, खेत में काम करने वाले या मजदूर लोग नहीं समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पैसे वाला ही समझ सकते हैं, गरीब दरिद्र नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं, बुद्ध का ये जो धम्म है सबके लिए समान है, सब लोग समझ सकते हैं और सब लोग व्यवहार में पालन कर सकते हैं। जो जहाँ जिस तरह रहते हैं वो उसी तरह ये धम्म को ग्रहण करके पालन कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध का धम्म खूब व्यवहारिक है। एक समय तथागत बुद्ध के धम्म देशना के संदर्भ में एक भिक्षु उठ के बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस संसार का उत्पत्ति कब हुआ, इस संसार का विनाश कब होगा, इंसान का जन्म कहाँ से शुरू हुआ, इंसान का ये जीवन कब खत्म होगा, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते हैं। उस समय तथागत बुद्ध वही भिक्षु को प्रति प्रश्न करके पूछते हैं, ए भिक्षु मैं तुम्हें ही एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनो और जवाब दो। बुद्ध कहते हैं कोई एक इंसान सुनसान राह पे चल रहे थे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। ऐसे चलते 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 अचानक से कहीं से एक बाण आ गया, उसके छाती में लग गया। छाती में लग गया तो घाव हो गया, गिर गया और वहीं तड़पने लगा। ऐसे में कोई एक भला इंसान वहीं से चल रहे थे, उसने देखा अरे इसको तो बाण लगा है, चलो वो बाण निकाल के मलम पट्टी कर देता हूँ, नहीं तो ये इंसान मर जाएगा। ऐसा सोच के वो बाण निकाल के मलम पट्टी करने के लिए नजदीक जाते हैं। तो ऐसे समय में वो जो बाण लगा व्यक्ति नहीं
पहले ये बाण मत निकालो, पहले ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो कौन से गांव में रहते हैं, उसके परिवार में कौन कौन है, माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, हाँ उसके गांव का क्या है, कैसा है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए। तो भिक्षु कहते हैं भगवान उस समय पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो उसका मृत्यु जल्दी हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा, पर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि जीवन में पहला जो प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता दुख और दुख मुक्ति की तरफ ही देना चाहिए। ये जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा किसी को पता नहीं, इसलिए मैं तो शिक्षक हूँ, पढ़ाना है, मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ना है, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करना है, मैं डॉक्टर हूँ, ये करना है, मैं वो करना है। ऐसे अनेक अनेक हर कोई अपना अपना काम करता है, धंधा करता है, पर वही काम धंधा को एक प्रायोरिटी दे के जीवन व्यतीत करना नहीं है। वो तो जीने का एक जरिया है, एक साधन है, पर मेन ये प्रायोरिटी प्रमुख रूप से हमें प्राथमिकता देना है कि जीवन में दुख है और ये दुख हमें पसंद नहीं, तो दुख पसंद नहीं तो दुख मुक्ति की तरफ जाना है। हमारा हर कदम, हमारा हर प्रयास दुख से दुख मुक्ति तरफ जाना चाहिए और यही प्राथमिकता होना चाहिए। ये बुद्ध धम्म है। तो तथागत बुद्ध के धम्म के विषय में अनेक अनेक बातें हैं, सुनते रहेंगे, सुनते जाएंगे तो बहुत सारा है। अभी ज़्यादा धम्म देशना सुनने का माहौल तो है नहीं, फिर भी आप लोग ये जो बुद्ध टीचिंग चैनल में लाइव देख रहे हैं, ये चैनल में हिंदी, मराठी, इंग्लिश में अनेक अनेक धम्म देशना है। तो वो धम्म देशना आप लोग सुनेंगे तो बुद्ध के धम्म को आप लोग और अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, पालन करने का प्रेरणा मिलेगा और ये जीवन को सफल सार्थक बना पाएंगे। तो जाते जाते एक छोटा सा एक उदाहरण, ये धम्म का क्या है प्रायोरिटी, वो छोटा सा बताता हूँ। महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक इंसान घर से निकल पड़ा कुछ काम को लेके, तो ऐसे में कहीं से उसके सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे? नहीं, मैं तो काम को निकला हूँ, पहले सारा काम निपटा लूँगा, ये तो मेरा ही सर है, मेरे ही सर पे आग लगा है, मैं आराम से बुझाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो सारे काम धंधे पे निकल जाएंगे क्या? नहीं। जैसे ही आग लगा, जैसे ही आग जलाएगा, वो सारा काम एक तरफ छोड़ के पहला काम वो आग बुझाने का करेगा, तभी उसको शांति मिलेगा। उसी तरह जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ भाग रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। तो ऐसे में हमें जल्दी से जल्दी दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। आग जला तो सबसे पहले सर का आग बुझाएंगे, वैसे ही जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, सबसे पहले दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जरा जीर्ण मरण कब हमें राख बना देगा पता ही नहीं। बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत सारे लोग मरने तक भी या अंतिम समय तक भी, अरे मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, दुनिया भर के योजना, दुनिया भर के प्लानिंग करके बैठते हैं, दुनिया भर के पैसा दान संपत्ति जमा करके बैठते हैं, और जब मर जाएंगे वो दान संपत्ति वहीं के वहीं रह जाएगा। उसका प्लान
योजना सब वहीं के वहीं रह जाएगा। जितना ये पुण्य करूँगा वो पुण्य करूँगा, सबके सब वहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं करना। हम कल ही मर सकते हैं, हम आज ही मर सकते हैं, हम अभी भी मर सकते हैं। ऐसे याद करते हुए पुण्य कार्य धम्म कार्य तुरंत करना है, तत्काल करना है। बुद्ध कहते हैं अपित्थरेत कल्याणे पापाचितं निवारे। पुण्य करना है तो तुरंत करो, तत्काल करो, पाप को आने मत दो। पुण्य बाद में करेंगे ऐसा कहने लगे तो पाप मन को जकड़ लेगा, वो पुण्य करने नहीं देगा। बहुत लोगों का अनुभव भी है, दान देने का मन है, दान नहीं दिया, मैं बाद में करूंगा, वो बाद में आता ही नहीं। शील पालन करने का मन हुआ, शील पालन नहीं किया, बाद में करूंगा, वो पालन नहीं कर पाते। ध्यान करने का मौका आया मगर अभी नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, वो बाद में जा ही नहीं पाते। इसलिए बुद्ध कहते अपित्थरेत कल्याणे, पुण्य करने का मन हो ना तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए जीवन में हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है, हर कोई अपने अपने काम करता है, धंधा करता है, जीने के लिए संघर्ष करता है, स्ट्रगल लाइफ टाइम चलता रहेगा। मगर हमारे हर कदम हर दिन पुण्य कर रहे हैं कि नहीं, धम्म कर रहे हैं कि नहीं, पारमिता पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं, दुख मुक्ति की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा ध्यान रखते रखते आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अच्छा करना है तो हमें करना है, सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य धम्म हमें ही करना है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देगा, धम्म करके देगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए खुद के मालक हम खुद ही है, कोई हमारे लिए करके देने वाला नहीं है। तुम में ही किचन आतपो अखा तारो तथागतम। बुद्ध कहते करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म में दुख के विषय में भी खूब अच्छे से बता के रखा है। दुख के जो मूल कारण है तृष्णा, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, तृष्णा के विषय में भी खूब अच्छे से बता के रखा है। दुख बताया है, दुख के कारण बताए, तो दुख मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताया है। और निर्वाण पहुंचने का मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, जो मध्यम मार्ग है, उसे भी खूब अच्छे से बताया है। बस हमें जानना है, समझना है, अच्छे से पालन करना है। और पालन करने वाला दुख मुक्ति की तरफ जाते ही है। क्योंकि ये दुख मुक्त केवल तथागत बुद्ध अकेले हुआ ऐसा नहीं है। बुद्ध सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उनके उपदेश सुन के न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, लाखों, लाख करोड़ों लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया है। श्रोतापत्ति फल, सकेदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, लाखों करोड़ों लोगों ने। तो हम प्रयास करेंगे तो क्या हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे? क्या जरूर कर पाएंगे, क्योंकि मार्ग ही वही है। इसलिए ये धम्म हमेशा जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को जोर देना चाहिए, ये खूब अच्छे से सिखाते हैं। और इंसान को इंसान की तरह व्यवहार करना सिखाते हैं, मानवतावादी सिखाते हैं। खुद भी पुण्य करो, दूसरों को भी पुण्य करने का मौका दो, खुद भी अच्छे से जियो, दूसरों को भी अच्छे से जीने का मौका दो, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसने का मौका दो, अच्छे करो, लोगों को भी कराओ। हाँ, ऐसे ये धम्म। तो ऐसे मानवतावादी, ऐसे वैज्ञानिक जो धम्म, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धम्म का दीक्षा लिया और अपने समाज को भी यही धम्म का दीक्षा दिया। इसलिए ये धम्म को जानो, समझो। ये बाबा साहब का
ये जो जयंती मना रहे हैं, भीम जयंती मना रहे हैं, तो ये जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के आदर सत्कार करते हुए बाबा साहब ने दिया हुआ ये धम्म को जानो, समझो, पालन करो, खुद का जीवन भी कल्याण करो, अपनों का जीवन भी कल्याण करो और सही मायने में बाबा साहब के प्रति आदर सत्कार प्रकट करो। तो हम यही कामना करते हैं, अपने अपने जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए यह दुर्लभ, यह अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।